हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब बिहारी जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आज हमारे लड्डू जी के पहले तो दर्शन कर लीजिए। उधर माधव बैठे हैं और आप सभी के दर्शन कीजिए। ये हमारी छोटी लाली बैठी है, मेरा लड्डू। ये देखिए सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो बाबा जी भी बैठे हैं, तो इन सबके आप दर्शन कर लीजिए। अब आज जो हम आप सबको एक चरित्र सुनाना चाहेंगे वो है बांके बिहारी जी का, जो कि एकदम सच्ची घटना पे आधारित है और कुछ ही वर्षों की घटना है ये। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार वृंदावन में एक संत हुआ करते थे। तो वह डेली कदम खंडी जी जाया करते थे, ठीक है। महाराज जिनको उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, वो वृंदावन के वन में जाके भजन किया करते थे। एक दिन वो जा रहे थे तो रास्ते में उनकी बड़ी बड़ी जटाएं झाड़ियों में उलझ गईं। उन्होंने खूब प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, किंतु सफल नहीं हो पाए और थक कर वहीं बैठ गए और बैठे बैठे गुनगुनाने लगे, हे मुरलीधर, हे छलिया, अब जब तक ये जटाएं उलझ ही गई हैं, तो अब जब तक तुम आकर इनको नहीं निकालोगे, जब तक ना मैं कुछ खाऊंगा और ना ही मैं कुछ पीऊंगा। बाबा की ऐसी हालत को देखकर लोग बाबा पे बड़े हंसने लगे कि ये बाबा मरेगा, इसको तो होश है ही नहीं। सब ने बोला, बाबा ला हम जटा तेरी सुलझा दे, सुलझा दे। पर बाबा ने किसी की बात नहीं मानी। बाबा को 10 दिन हो गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया और मरने जैसी हालत हो गई बाबा की। बाबा बोले, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं, गम पहले से ही कम तो ना थे, और तुमको दिल देकर यह मुसीबत भी ले बैठे। अब दर्शन दो या मारो। बहुत से ब्रजवासी जन आए और बाबा से कहने लगे, बाबा ज्यादा जिद मत कर, ला इस तेरी जटाओं को हम सुलझा देवें। तेरी जटाएं बाबा। बाबा ने सबको डांट कर भगा दिया और कहा कि जिसने उलझाई है अब वही आके सुलझाएगा और कोई नहीं हाथ लगाएगा। बहुत समय हो गया, बाबा बैठे बैठे, तुम आते नहीं मनमोहन, क्यों इतना हमको तड़पाते हो, क्यों प्राण पखारू लगे उड़ने, तुम हे तुम हा भी तुम हाय भी शर्माते हो, क्यों मेरे मनमोहन, क्यों। तभी सामने से 15-16 वर्ष का एक सुंदर किशोर हाथ में लुटकी लिए आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी मतवाली चाल देखकर करोड़ों काम लाज लज से मर जाएं। मुखड़ा मंडल करोड़ों सूर्य जिनका चमक रहा था और चेहरे पे प्रेमियों के हृदय को चीर देने वाली मुस्कान भी आती। वहीं बाबा से बोले, बाबा हम हूँ, सुलझा दे तेरी जटा। बाबा बोले, आप कौन? तो ठाकुर जी बोले, हम ही हैं आपके निकुंज बिहारी। तो बाबा बोले, हम तो किसी निकुंज बिहारी को नहीं जानते। तो भगवान फिर आए, थोड़ी देर बाद बोले, बाबा अब सुलझा दें। तो बाबा फिर से बोले, अब कौन? तो फिर ठाकुर जी बोले, मैं तुम्हारा निकुंज बिहारी। फिर बाबा बोले, हम किसी निकुंज बिहारी को नहीं जानते। तो ठाकुर जी ने कहा, तो बाबा तू किसको जानता है? तो बाबा बोले, हम निर्भृत निकुंज बिहारी को जानते हैं। तो भगवान ने तुरंत निर्भृत निकुंज बिहारी का स्वरूप बना लिया और ले बाबा सुलझा दूं अब तेरी लंबी लंबी जटाएं। बोले, क्यों रे लाला, हम हूँ पागल बनावे लगे हो है। निर्भयता निकुंज बिहारी तो बिना श्री राधा जू के एक पल भी ना रह पावे, और एक तू है अकेले सोटा सो खड़े हो है मेरे सामने। तभी पीछे से मधुर आवाज आई, रसीली आवाज आई, बाबा हम यही हैं, ये भी हमारी श्री जी। और श्री जी बोली, अब सुलझा देवे बाबा आपकी जटाएं।
तो बाबा मस्ती में आके बोले, लाडली जू आपका दर्शन पा लिया, अब ये जीवन भी सुलझ गया, जटा की क्या ही बात है। तो हमारे श्री कृष्णा जी की ये सच्ची घटना है जो एक संत के साथ में हमारे किशोरी जी ने और हमारे ठाकुर जी ने की थी। तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।